कितने सुख बताए, सुखी कौन है, कितने बताए। ध्यान में है क्या आप लोगों के कोई सुख या दुख ध्यान में है? ध्यान में है सुख? कितने बताए, काउंट की क्या? हाँ तो बहुत सारी हैं। निरोगी काया यानी स्वस्थ स्वास्थ्य शरीर, धन दौलत ऐश्वर्य संपदा सब हो। धन दौलत ऐश्वर्य इतना ही मान लो। धन दौलत होगा तो ऐश्वर्य होगा। तो पहला क्या है? स्वस्थ शरीर, फिर धन दौलत भरपूर हो घर में, फिर संस्कारी जीवन साथी हो, गुणवान हो, फिर आज्ञाकारी संतान हो, फिर कोई भी ऋण नहीं हो, पड़ोसी अच्छा हो, मित्र सात्विक हो, सद्गुरु का ज्ञान हो, पंचों में प्याला हो, राज में पासा हो। क्या? निवास स्थान स्वयं का हो, और स्वदेश में रहन सहन हमारा अच्छा हो या स्वदेश हमारा हो, और संतोष जीवन में यानी मन में संतोष हो। भोग की इच्छा नहीं हो, कोई भी बुरी कामना नहीं हो, वो सुखी है। सच्चा ज्ञान हो, निर्लिप्त हो, निर्विकार हो। सुखी रहना है तो इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी है होना हमारे जीवन में। यदि ये चीज़ हमारे जीवन में नहीं है तो कोई भी एक कमी होगी वो हमें दुखी कर देगी। और व्यवहार शुद्ध हो, वाणी में सत्यता हो। आप सबके सुख का कारण बता रही हूँ ये, सुख के कारण। यदि व्यवहार शुद्ध करेंगे तो सुख होगा क्या? वाणी गलत बोलेंगे तो सुख होगा क्या? स्वजन हितैषी हो, किसी से बैर नहीं हो, कोई हमारा शत्रु नहीं हो, निर्भयता, हर क्षण 100% निर्भयता रहे, क्योंकि भयभीत प्राणी कभी सुखी नहीं रह सकता। और मेरे बहुत आ रहा था सुख का। उधार नहीं हो कोई भी, उधार वाला बहुत बेचारा अधमरा हो जाता है। सुखी है वो सब। और फिर इच्छा का बताया, कामना का। जैसे सुख ये है पुत्र सुख, पत्नी सुख, पति सुख, माता पिता का सुख, बहन भाई का सुख, संगी साथी का सुख, ये भी इसी में आता है। लेकिन आत्मिक सुख होता है मन की शांति से, स्वयं के ज्ञान से, धर्म के रास्ते पे चलने से। आत्मिक सुख और सूक्ष्म सुख एक ही होता है। परमार्थ करने से,
पुरुषार्थ करने से, सबसे भला करवाने से, सबको लाभ पहुंचाने से, ये आत्मिक सुख है। भगवान के नाम में आत्मिक सुख है। दृष्टि से आत्मिक सुख मिलता है, विशालता से आत्मिक सुख मिलता है, अभेद स्वरूप से आत्मिक सुख मिलता है, स्थिरता से आत्मिक सुख मिलता है, संत भक्ति से आत्मिक सुख मिलता है। आत्मिक सुख मान लो, पारमार्थिक सुख मान लो, परमात्मिक सुख मान लो, सूक्ष्म सुख मान लो, और सोच अच्छी होने से आत्मिक सुख मिलता है। अब सुख कैसे होता है, दुख कैसे होता है? हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख आए ही नहीं, पर अनचाही चीज़ें कई बार आ जाती है, यानी नहीं चाहते हैं तो भी। तो सुख है श्रेष्ठ पुरुषों को सम्मान देने में, यानी ज्ञान जरूरी है। लेकिन हम वहाँ पे हार जाते हैं, परास्त हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाला दुष्ट है तो हम उससे डर जाते हैं। और हमारे दुख का, चिंता का कारण हो जाता है। चाहे कितना ही धन हो, जब तक संतोष नहीं है तब तक सुख नहीं मिलेगा। कोई भी प्राणी देखा देखी कुछ नहीं करता है, वो सुखी है। किसी का भी स्थूल की चीज़ों पे मन नहीं चलता है, वो सुखी है। खाली भगवान की भक्ति में मन चलता है। बुरी बातें हम अंदर में लेते हैं तो सुख के पहचान नहीं है हमें। अच्छी बातें हम लेते हैं तो हम सुखी है। अब हमारी प्रवृत्ति जैसी है वैसे ही हमें सुख मिलेगा। किसी की प्रवृत्ति है किसी का सुख देखकर सुखी होना, और किसी की प्रवृत्ति है किसी का सुख देखकर दुखी होना। किसी की प्रवृत्ति है किसी को सुख देकर सुखी होना, और किसी की प्रवृत्ति है दुख देकर सुखी होना। ये प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर है। और सत्संग में जो सुख मिलता है वो प्रवृत्ति का मिलता है। प्रवृत्ति बदलती है, वृत्ति और प्रवृत्ति। जो वृत्ति प्रभु में लीन हो गई वो भक्ति में रमण करती है, और जो वृत्ति संसार में लीन हो गई वो भोग में रमण करती है। लेकिन जब आत्मिक ज्ञान हो जाता है, सद्गुरु हमें ज्ञान करा देते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये नश्वर सुख है। वो हमें थोड़ी देर के लिए तो सुख दे सकता है, लेकिन ये ही हमारे दुख का कारण है। गर्मी का महीना है, पंखा, एसी, कूलर की ज़रूरत है, हमें सुख दे रहा है, लेकिन हमारे बुखार हो गई, जुखाम हो गई, वो ही हमारे दुख का कारण हो जाएगा। यदि हम पसीने में आ गए या एसी से तुरंत धूप में चले गए तो वो एसी ही हमारे दुख का कारण हो जाएगा। कोई हमें अच्छा लगता है, मन की बात बताते हैं, लेकिन उनसे अनबन होगी तो वही हमारे दुख का कारण हो जाएगा।
तो गुरुदेव हमें सूक्ष्म महीन भाव में रहना सिखाते हैं। अब हम नहीं रह सकते, देखो एक अलग बात है। अब जैसे हम बस में या ट्रेन में बैठे हैं, सीट 3 की है और एक हमारी ही जानकार भी नहीं है, ऐसी है कोई आत्मा ही मान लो वो खड़ी है, तो हम थोड़ा आगे पीछे होकर एडजस्ट हो सकते हैं। तो जो जिसको एडजस्ट होना आ गया सब जगह, एडजस्ट एवरीवेयर, वो सुखी है। और हर जगह एडजस्ट वो होगा जिसके अंदर त्याग की भावना है, यानी निर्लिप्त और निर्विकार जीवन सुखी है, सुखी है, सुखी है। और भोग में लिप्त जीवन सूखी है, सूखी लकड़ी के जैसे, वो सूखा है, वो सुख से वंचित है उसका जीवन। निर्विकार तो होना ही पड़ेगा, सुखी होना है तो। उसे जलना, खुद जलना, औरों को जलाना। और जो सबका अच्छा सोचता है वो सुखी है। देख लो, होलिका सुख पाई क्या, और प्रहलाद सुखी है, प्रसन्न है। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में कोई सुख के क्षण आए हो गया हमारी नज़रों में। लेकिन भक्त है वो दुखी है ही नहीं। दुनिया की नज़रों में वो दुखी है, पर वो खुद की भगवान की नज़रों में सुखी है, क्योंकि वो शरीर के दुख को दुख नहीं मानता है। जो निर्विकारी है और जिसने स्वयं को जान लिया, उसको ये शारीरिक सुख मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, क्योंकि वो तो परमात्मा के सुख में लीन होता है। पारमार्थिक सुख क्या है? भक्ति का, भाव का, प्यार का, विश्वास का, श्रद्धा का, निष्ठा का, ये पारमार्थिक सुख है। वो अडिग होता है, वो सिद्धांत में रहता है, वो मूल से जुड़ा होता है। जो मैंने सूक्ष्म सुख बताया, अब ये चीज़ हमारे अंदर है नहीं तो हम दुखी हो जाते हैं। दुख तो संतों के भी आया, भगवान के भी आया। हमें तो कोई एक ऐसे भी कर दे, हम कहे मेरे को ऐसे कैसे किया, और भगवान को कितने लोग मारने के लिए चले गए। भगवान का कितना अपमान कर दिया। हमारा कोई अपमान कर दे तो हम क्या करें? हम दुखी हो जाएंगे और समय का इंतज़ार करेंगे कि कब समय आए, कब मैं अदला का बदला लूँ। छोड़ दो। जलती हुई लकड़ी बनोगे क्या? जलती हुई लकड़ी बनी है तो रोशनी दिखाओ किसी को, या पकाओ कोई खाने की चीज़। जलना और जलाना ये क्या है? दोनों चीज़ है ये। ईर्ष्या में जलना और दूसरों को जलाना दुख देके, और यह भक्ति में जलना और सबके जीवन को भाव भक्ति में जलाना, यानी प्रकाश फैलाना। तो वो देखेगा जलवा और बाकी बन जाएगा कलवा। क्यों कलवा? क्या करें, बहुत परेशान। ईमानदारी में सुख है या बेईमानी में? वाह वाह वाह। सरलता में सुख है या गरलता में? वाह 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 वाह। क्या खूब कही। उल्टे चलते हैं। सोने में सुख है या जगने में? सोने में भी है, जगने में भी है। समय पे सो, समय पे जगो, सुख है। लेकिन हम तो पड़े रहते हैं मरे हुए के जैसे। सारे दिन, पूरी पूरी रात। अच्छे विचारों में सुख है या बुरे विचारों में? मतलब मैं आपको इसलिए पूछ रही हूँ कि आप ऐसे बनो। शुद्ध व्यवहार में सुख है या अशुद्ध व्यवहार में?
एडजस्ट एवरीवेयर, सब जगह एडजस्ट होना सीखो। मैंने आपको एक स्टोरी कल भी सुनाई थी, आज भी सुना रही हूँ कि एक बार एक राजा ने अपने गुरु से कहा कि आप यहाँ पे ठंड में, गर्मी में, बरसात में पेड़ के नीचे बैठे रहते हो, अब मेरे साथ चलो। चलो, हम तो रमता राम रमता जोगी, जिसने राम को रमा लिया वो रमता जोगी, जिसका जो हो गया भक्ति में योगी, भगवान से योग हो गया वो सुखी है। तो राजा के जैसे रह रहा भैया गुरु तो, अच्छा अच्छा खाना, अच्छे कपड़ों पे सोना, अच्छा अच्छा पहनना, एकदम जैसे राजा रहता वैसे। राजा सोचा ये तो भोगी है, ये कैसा गुरु, ये हमारा गुरु हो ही नहीं सकता। राजा के मन में संशय आ गया। अब वो तो आत्मदर्शी, पहचान लिया। राजा ने प्रश्न पूछा, कहा राजा 2 दिन से परेशान हो रहा, पहले पूछ लेता, आपको कैसे पता? हाँ पूछ, प्रश्न पूछ, आप मेरे में अंतर क्या है? मतलब बताएंगे अंतर? थोड़ा इंतजार कर। घोड़ा मंगा, 2 दिन बाद में कहते हैं घोड़ा मंगाया 2, बैठ गए दोनों घोड़े पे, चले, चलते गए चलते गए चलते गए, खूब जंगल आ गया। राजा ने कहा अब तो रुको, मेरे को वापस जाना है, बहुत अंधेरा हो जाएगा। बोला नहीं, थोड़ी देर और चलो। बैठ गया संत तो, गुरु तो उस पेड़ के नीचे। कहा राजा मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तेरे को जाना है तो जा, और मेरे को भी साथ में चलना है तो मैं भी तैयार हूँ। तब चरणों में गिर गया हूँ। ये है पाप, श्रेष्ठ पुरुषों में अवगुण खोजना, ये पाप होता है। अनुमान लगाना, हम जान नहीं पाते हैं, ये है दुख का कारण। ये है मन से कुछ भी गलत सोचना। मुंह से नहीं बोलेंगे, मन से बहुत कुछ बोल जाते हैं। क्लियर है? क्योंकि सुखी वो है, मिल गया तो प्रभु का प्रसाद, नहीं मिला तो प्रभु की कृपा। और हमारा तो छूट जाए तो बस हम तो रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। यहाँ तक जैसे हमें कोई चीज़ खरीदनी है, कोई प्लॉट खरीदना है, हम उस समय नहीं खरीदें और उस समय कोई और खरीद ले हमारी जानकारी में, फिर वो महंगे में बेच दे, उसमें भी हम तो दुखी हो जाएंगे। देख मेरे को बोला था पहले, नुकसान हो गया, अब क्या करें, पछतावा। फिर क्या बात, क्या मतलब, उस टाइम खरीदा नहीं, ठीक है इसके लिखा था, ले लिया इसने। सुख दो सुख लो, दुख दो दुख लो, हमारे ऊपर है। जैसा देना वैसा लेना, ये तो लेन देन चलता रहता है। पर आप दोगे, पहनोगे 5,000 की, दोगे 500 की, तो आप 5,000 की चाहोगे तो कैसे मिलेगी? आप देखते रह जाओगे, आपको 500 की मिलेगी। आप 500 की 5 साड़ी दे दोगे अगली को, आप 1,000 की दे दो ना, 500 की 5 हुई तो कितने रुपए की हुई? 2,500 की हुई। तो आप 1 हज़ार की दे दो और बाकी ब्लाउज और पेटीकोट दे दो साथ में। अच्छा, और ब्लाउज पीस उसमें अंदर है तो अस्तर दे दो ना, पर कैसे देते हैं? ये तो अच्छी है, मैं बांध लूँगी उसकी शादी में, इसको तो ये दे देती हूँ। हम तो ऐसा करते हैं भैया, देखो, क्योंकि हमारे संस्कार ही है। तो सुख के पीछे भाग रहे हैं, फिर भी दुख मिल रहा है। दुख कोई नहीं चाहता, सुख चाहता है, फिर भी दुख सुख तो आने जाने हैं, चक्र है ये तो स्थिर है नहीं।
दुख आया है तो सुख आएगा, सुख आया है तो याद करो दुख भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब तक हमें कर्म का फल मिलेगा, आता रहेगा। और तो और ऐसी प्रवृत्ति सुख में भी दुख ढूंढ लेते हैं, संतोष शांति ले ही नहीं पाते। सोने की डिजाइन आ गई कोई नहीं तो उसमें चल पड़े, साड़ी में आ गई तो उसमें चल पड़े, कोई गले की हार की डिजाइन आ गई तो उसमें चल पड़े। हम तो उनमें इन चीज़ों में सुख देखते हैं, तो फिर हम कैसे शांति से रहेंगे? कैसे मनुष्य जीवन के महत्व को समझेंगे? संग का तो असर होगा ही होगा। अच्छे संग में सुख है या बुरे संग में? फिर भी संग कर ले तो करना ही पड़ता है, क्या करें, रास्ते में मिल गई। अच्छे लोगों से बात करने में सुख है या बुरे लोगों से? फिर भी करना ही पड़ता है। मैं बोलती कुछ नहीं हूँ, हाँ ही करती हूँ, सुनती हूँ खाली उसकी। तो बताओ अब आपको मिला, उसका फल तो मिलेगा ना। आप पंखे के नीचे बैठे हो, पंखे को पास में थोड़ी लेके बैठते हो, फिर भी हवा तो लगेगी नीचे। कान के द्वारा बात तो अंदर गई ना, आपके अंदर का हो गया गंदा। तो आपने मुंह से नहीं बोला, अच्छी बात है, कान के द्वारा जो बात अंदर गई वो अंदर गई। अंदर गई तो अंदर मन तो बोलेगा ना आपका, दिमाग तो बोलेगा ना आपका, और सामने वो आ जाएगा तो आपका अंदर में मन बोलेगा मैं जानती हूँ तेरे को, तू मीठी मीठी बात करी, ऊपर से मेरे को पता चल गया उससे। अब बताओ, सामने वाला सरल है एकदम, पर हमारे अंदर चालाकी है तो हम सामने वाले को चालाक मान लेंगे। मैंने बहुत देखा ऐसे, खुद ने भी अनुभव किया है। सामने वाला अच्छे से बोल रहा है, बहुत सीधा है, सरल है, लेकिन हम बदमाश है तो सामने वाले को हम सोचेंगे बदमाश है, तो ये कहीं न कहीं फंसाएगा हमें, ये कहीं न कहीं लटकाएगा हमें, ये कहीं न कहीं हमें परास्त करेगा। बल्कि सामने वाला जो सत्संग में आ गया वो तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। तो सत्संग का सुख जिसको मिल गया और जिसने सत्संग के सुख को पहचान लिया, उसका जीवन तो बहुत ही महान हो जाता है। अब एक बात बता दो, गरीबी में सुख है या अमीरी में? हाँ, फकीरी में सुख है? अमीरी में, गरीबी में, फकीरी में, बताओ लाचारी में, किस में सुख है? इनमें किसी में सुख नहीं है जब तक हमारी प्रवृत्ति शुद्ध नहीं है। प्रवृत्ति शुद्ध है तो गरीबी में भी सुख है, और प्रवृत्ति खराब है तो अमीरी में भी दुख है। परेशान होते रहेंगे, ये कमी, ये कमी, ये कमी। गुरुदेव बताएंगे इसमें किस किस में सुख है, सब में सुख है। इसलिए सुख के पीछे भागते रहोगे तो सूख जाओगे, भक्ति के पीछे भागोगे तो सुख भी आपके पास आ जाएगा। बहुत सुख है भक्ति में। भक्ति का सुख तो कोई भाग्यशाली को ही मिलता है, और वो भी संत भक्ति का। जो इच्छाएं कर रहे थे, ऐसा हो, वैसा हो, ये हो, वैसा हो, सब किए, क्या करेंगे इच्छा करके? इतना बदल जाता वो प्राणी कि वो बदला लेता ही नहीं किसी से। उसका कोई उसके ऊपर भी अटैक करता है, उसको भी वो माफ करता है। अब आप बताओ, बदला लेने में सुख है या क्षमा करने में? ध्यान रखना आप क्या बोल रहे हो वाणी से। क्षमा करो सबको, संग अच्छा करो, सत्संग रोज रोज करते रहो, फिर देखो कितना आनंद आएगा जीवन में, कितनी प्रसन्नता रहेगी जीवन में। अब एक बताओ, बहस में, तर्क वितर्क में सुख है या
वाद विवाद में या चुप रहने में। लेकिन चुप रहने की जगह हम चुप नहीं रहते, बोलने की जगह बोलते नहीं, हमारा ये है। और फिर कहते हैं मैं बोलते थी ऐसे, तो क्या होता, अरे तो बोलती तो सही है। सत्य बात बाद में याद आती कि हम ऐसे बोलते ऐसे बोलते, क्यों नहीं बोले हम, बताओ। वाणी का सुख तो संत ही देता है। सत्य बात बोलने के लिए कोई बनाना थोड़ी है कि बना के बोलना है। असत्य बात को बना के बोला जाता है। सत्य वाले से तो सब डरते हैं। सत्य लोक है हमारा, ये मानव के शरीर है ये, इसमें आलोक फैलाना है, हमें प्रकाश फैलाना है प्यार का। प्यार कहीं गया थोड़ी, ये अंदर ही है। प्यार में बहुत सुख है, बहुत सुख है प्यार करने में, सच्चा प्यार करने में। गोपियों को देखो, भगवान से प्यार किया तो कितना सुख मिला, इतना सुख मिला कि भगवान का ही लोक मिल गया उनको। पर हमारा तो प्यार स्वार्थ का है। अब आपको मैंने महीन महीन बातें, कल तो मैंने कहा मोटी मोटी बातें बताई है, आज मैंने महीन महीन बातें बताई है। इन चीज़ों को सुधार लोगे तो पता चल जाएगा कि अच्छे रास्ते पे चलने में सुख है या गलत रास्ते पे चलने में सुख है। फिर आप ये नहीं देखोगे कि दुनिया क्या कहेगी, ये नहीं देखोगे, ये संसार वाले क्या कहेंगे, ये परिवार वाले क्या कहेंगे, ये संगी साथी क्या कहेंगे। वो कहते रहेंगे, आप चलते रहोगे, आप मान के चलो, झुक के चलो, आनंद मग्न हो जाओगे। ये धरती जल मग्न हो, उससे पहले हमें आनंद मग्न होना है। लेकिन सुख चाहिए तो ऐसा जीवन बना लो, और बाकी आपके ऊपर निर्भर है। पिछले कर्मों का जो है वो तो देखो आएगा ही। अच्छा एक आप और बताओ, अच्छे कर्म में सुख है या बुरे कर्म में? तो फिर कर्म कर्मेंद्रियों से होते हैं। अभी बाहर निकलते ही हम तो बुरे कर्म करने लग जाएंगे, बुराई करने लग जाएंगे, वाणी से बुराई सुनने लग जाएंगे, निंदा सुनने लग जाएंगे। निंदा बुरा कर्म है, किसी का बुरा सोचना, हिंसा करना बुरा कर्म है। मन से, वाणी से, कर्म से, दृष्टि से, विचार से, भावना से, संस्कार से, प्रारब्ध से, पुरुषार्थ से, कारण से और अकारण से जितने भी हम हिंसा करेंगे तो हमसे सुख दूर भाग जाएगा। इन सब से जब तक अहिंसा नहीं करेंगे तब तक दुखी रहेंगे। अहिंसा का रास्ता है वो धर्म का रास्ता है, धर्म का रास्ता है वो परमार्थ का रास्ता, और वो परमार्थ का रास्ता ही हमें परमात्मा का सुख देता है। आपको परमानेंट सुख चाहिए या टेम्परेरी? परमानेंट चाहिए तो आप तो टेम्परेरी के पीछे भाग रहे हो, अस्थायी सुख के पीछे भाग रहे हो। ये तो सारा अस्थायी सुख है, कब छूट जाए, कब बिछुड़ जाए, कब टूट जाए, बताओ। आप तो इनमें सुख देख रहे हो, कब हमें रोने के लिए छोड़ दे, कब हमसे संग्राम चालू कर दे। परमानेंट सुख, स्थायी सुख तो संतों की भक्ति में है, और बाकी ये सब सुख मिलते रहेंगे। बोलो, क्लियर बोल रही हूँ ना, कोई उसमें वो बनावटीपन नहीं है ना। तो बनावटीपन में सुख है या यथार्थता में यानी वास्तविकता में? बनावटीपन में है, वास्तविकता में। तो वास्तविक बनना सीखो ना। बोलो, हेलो, हाउ आर यू?
क्या हो रहा है? कुछ चल रहा है अंदर? श्वास तो चल रहे हैं चल रहे हैं? ओके। क्या सुख, सुख सुख, बस सुखी रहो सुखी रहो सुखी रहो। कोई नहीं कहता दुखी हो दुखी हो दुखी हो, फिर भी सब टेम्परेरी सुख के पीछे भाग रहे हैं। उसी टेम्परेरी सुख के लिए ही अपनी जीत जान एक कर रहे हैं, नश्वर सुख के लिए। और 1 मिनट में ही छोड़ के चले गए सारे पांडव, राज्य पूरा परीक्षित को दे गए। और हमें भी ऐसे, हमें वही तो शिक्षा दे, ऐसे हमें करना पड़ेगा। 1 सेकंड ही लगेगी, चलो जी प्रस्थान करो यहां से। प्रस्थान से पहले उत्थान कर लो या नहीं तो प्रस्थान मुश्किल है। तो कल 1 पैराग्राफ पढ़ लिया, वापस ही पढ़ूं? वापस नहीं क्या? अच्छा, दूसरा पैराग्राफ है सुख का। सुख और प्रसन्नता में कौन प्रधान, सुख या प्रसन्नता? प्रथम प्रसन्नता का भाव आता है या सुख का, या दोनों ही एक साथ आते हैं? अनेक प्रश्नों का एक उत्तर यदि गुरु नानक के शब्दों में दिया जाए तो वे कहते हैं, नानक दुखिया सब संसारा। कल ही बताया था ना, नानक दुखिया सब संसारा, सब सुखिया जो नाम आधारा। जिसने नाम का आधार ले लिया वो सब सुखी है। भगवान का नाम, नाम के आधार में सुख है। किसके नाम के आधार में सुख है? अपने नाम के या भगवान के नाम के? बताओ बताओ। लेकिन फिर भी हम तो भगवान का नाम भी लेते हैं तो अपने नाम के लिए लेते हैं। नाम ही नहीं हुआ, काम ही नहीं बना, तो मैं क्यों भगवान का नाम लूँ? बैठ जाओ साइड में। हम तो ये बोलेंगे नहीं, अंदर ही अंदर क्या किया भगवान ने। भगवान जितना सहलाता है ना, संसार में कोई भी नहीं सहलाता इतना। इस बात का आप ध्यान रखना। यदि भगवान के नाम के आधार में सुख है तो भक्त आधार ले। आज की दुनिया में मनुष्य न भगवान को मानता है और न भक्त को पहचानना चाहता है। वह तो उस वस्तु की प्राप्ति के लिए अथक परिश्रम कर रहा है जो उसे सुख दे। क्षणिक उत्तेजना का नाम तो सुख नहीं है। कि थोड़ी सी उत्तेजना आ गई किसी नाम लेने में, भी नाम ले रहे बस सुख मिलेगा, तो बोले ये सुख नहीं है। तीर्थों में स्नान कितना ही कर लो, जब तक आप अपने जीवन को तीर्थ नहीं बनाओगे तब तक ऐसे सुख मिलेगा। चलो बस इतना ही।